हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। कल हमने सोल्व किए थे 11 जून 2024 में जो थर्ड शिफ्ट थी 4:30 से 6:30 पीएम की। उसका हमने पार्ट 1 डिस्कस कर चुके थे। हम 1 से लेके और 20 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे और आज की क्लास में हम पार्ट 2 अनोदर 1 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो भी चैनल से नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। इसी के साथ आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन। तो सेंटेंस पढ़ते हैं। ए कोड प्रिस्क्राइब स्ट्रिक्ट अडरेंस टू करेक्ट एटिक्वेट एंड प्रीसीडेंस। तो इसमें बड़े हैवी हैवी वर्ड दे दिए। सबसे पहले देखते हैं ए कोड प्रिस्क्राइबिंग स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब कठोर और अडेरेंस टू करेक्ट इक्विट एंड प्रेसिडेंस। इसमें इक्विट का मतलब हुआ क्या हुआ? शिष्टाचार। और प्रेसिडेंस का मतलब क्या हुआ? प्रेसिडेंस का मतलब हुआ प्राधान्यता। तो इसमें एक ऐसा नियम जो शिष्टाचार और प्रधानता की कड़ाई से पालन करने के लिए एक जो संहिता है, कोड प्रिस्क्राइबिंग जो संहिता है उसे क्या कहेंगे? उसे ऑप्शन 1 में है पोलाइटनेस, डिप्लोमेसी, हायरार्की एंड प्रोटोकॉल। इसमें क्या आएगा? पोलाइटनेस का मतलब होता है शिष्टता, नम्रता, शिष्टता, पोलाइटनेस। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति, कूटनीति, डिप्लोमेसी। हायरार्की का मतलब हुआ पदानुक्रम, पदानुक्रम। और प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल का मतलब हुआ नियमावली, एक फिक्स नियम, नियम के तहत ही हमें पालन करना है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें हमें इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो इसी के साथ सेंटेंस भी पढ़ लेंगे। फॉर एवर ए डिकेड एस्ट्रोनोमर्स हैव पजल्ड ओवर दी origins of fast radio bursts, brief blasts of radio waves that come mostly from distant galaxies। तो इसमें हमें 4 ऑप्शंस में दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है ब्रीफ, फिर सेकंड नंबर पे गैलेक्सीज और थर्ड नंबर पे दे रखा है ओरिगेंस एंड एस्ट्रोनोमर्स। इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी? इसमें आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ऑप्शन थर्ड में इनकरेक्ट स्पेलिंग है। इसमें ओरिजन की स्पेलिंग क्या होगी? ओरिजन की स्पेलिंग होगी ORIGINS। ओरिजन्स, और ओरिजन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति। तो ओरिजिन्स की राइट स्पेलिंग हमने देख ली है। अगर आप बात करें इन 4 ऑप्शंस के मतलब की, तो ब्रीफ का मतलब क्या होता है? ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, शॉर्टली, संक्षिप्त। और गैलेक्सीज का मतलब होता है आकाश गंगा, आकाश गंगाओं। एक नहीं, एक से ज्यादा आकाश गंगाओं। और एस्ट्रोनोमर्स का मतलब होता है खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री। नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इसमें मोस्ट सिनम्स बताना है। इन क्वेश्चन में क्या है? हमें सिनम बताना है। इट्स इम्प्रूडेंट टू ड्राइव विद दोज वोन टायर्स। इसका क्या मतलब होगा? इस सेंटेंस का मतलब होगा, इस सेंटेंस का क्या मतलब होगा कि इट्स इम्प्रूडाइट, मतलब इम्प्रूडाइट का मतलब हुआ अविवेकपूर्ण, अविवेकपूर्ण। टू ड्राइव विद दोज वोन, वोन क्या होते हैं? घिसे, घिसना, घिसा हुआ। और टायर्स जो हमारे पहिए होते हैं, टायर्स गाड़ी के। तो क्या है? ये अविवेकपूर्ण होगा अगर हम हमारे घिसे टायरों के साथ ड्राइव करेंगे। तो इसमें हमें इम्प्रूडेंट का सिनम बताना है। ऑप्शन है हेल्दी, ओडिशस, इम्पिडेंट्रेबल एंड अनवाइज। में क्या होगा? इसमें राइट है ऑप्शन नंबर 4 अनवाइज। अनवाइज का मतलब भी क्या हुआ? इसका मतलब भी हुआ अविवेकपूर्ण, अविवेकपूर्ण। या फिर आप बात करें तो मूर्खता, फूलनेस होगी कि हम, गलती है ये हमारी कि हम टायर हमारे घिस चुके हैं और फिर भी हम ड्राइव कर रहे हैं। तो ये एक मूर्खता है। अगर हेल्दी की बात करें तो इसका मतलब हुआ स्वस्थ। ओडियस की बात करें तो ये है घृणित, कोई भी चीज घृणित हो। और इम्पेंटेबल का मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? अभेद, जिसको भेदा ना जा सके, अभेद। तो ऑप्शन कौन सा राइट है? इसमें 4 राइट है। नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसमें है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन। तो इसमें हमें सेंटेंस क्या दे रखा है? समवन हु लीव्स देयर कंट्री इन ऑर्डर टू लिव परमानेंटली इन अनोदर कंट्री। कि कोई अब छोड़ के अपना देश और कहाँ चला जाए? परमानेंटली अनोदर, दूसरी कंट्री में चला जाए, तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है इंटेरेंट, एमिग्रेंट, मिनरर या एसेटिक।
में एसेटिक से स्टार्ट करें, एसेटिक का क्या मतलब हुआ, एस्केटिक का मतलब हुआ सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी या फिर तपस्वी, तपस्वी। मिंडरर की बात करें तो मिंडरर का मतलब हुआ आवारा, आवारा या फिर जो भटकता रहे, भटकने वाला। एमिग्रेंट की बात करें तो एमिग्रेंट होते हैं प्रवासी, प्रवासी। और इंटेरेंट का मतलब हुआ, इंटेरेंट का मतलब क्या हुआ, घूमतू, भ्रमणशील, भ्रमणशील या एक और आएगा वर्ड इसके लिए ट्रैवलर, जो ट्रैवलिंग करता रहे, ट्रैवलर। तो इसमें हमारा राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट होते हैं जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में परमानेंटली सेटल हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एमिग्रेंट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन। हमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना है। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे। इसमें है ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। क्या ऑर्डर होगा, बी, ए, डी, ई और सी। अब हम इसको देखते हैं कि क्या सही से बना। तो बी में क्या हुआ, टू मेक द बेस्ट ऑफ द रेन सीजन। क्या है, रेन सीजन को अच्छा बनाने के लिए, बरसात के मौसम को अच्छा बनाने के लिए वी शुड फॉलो सम सिंपल गाइडलाइंस। हमें क्या फॉलो करनी चाहिए, कुछ सिंपल गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी डिसाइड टू गेट वेट इन द रेन वी शुड चेंज इनटू अ ड्राई सेट टू ऑफ क्लोथ्स एट द अर्लीस्ट। फर्स्ट में हमें सबसे पहले हमारे जो गीले कपड़े होते हैं बरसात में, उन्हें हमें सबसे पहले चेंज करने लेने चाहिए ड्राई सेट के साथ, सूखे कपड़े पहनने चाहिए एट द अर्लीस्ट, सबसे पहले। Also, we should keep raw food items at bay and wash vegetables and fruits thoroughly before use. फिर हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें सबसे पहले रो यूज, कच्चे फ्रूट्स एंड बे वॉश, वॉश वेजिटेबल्स, सब्जियों को धोना चाहिए, फ्रूट्स को भी धोना चाहिए बिफोर यूज, खाने से पहले, यूज करने से पहले। Moreover, strict kitchen hygiene should be maintained in order to enjoy one of the most beautiful seasons of this the year. फिर हमें इसके साथ ही हमें स्ट्रिक्ट मतलब कठोरता से हाइजीन को फॉलो करना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए कि हमें हमारा इस जो ये जो रेनी सीजन होता है सबसे ब्यूटीफुल होता है, इसको हमें एंजॉय करने के लिए हाइजीन को भी मेंटेन करके रखना चाहिए। फाइनली, फाइनली इन ऑर्डर टू हैव अ ट्रबल फ्री रेनी सीजन, होम मेड फ्रेश फूड शुड बी गिवन प्रीफरेंस, प्रीफरेंस ओवर द फास्ट फूड सोल्ड इन द मार्केट। हमें एकदम ट्रबल फिर मुसीबत से रेनी सीजन में होममेड फ्रेश फूड ही हमें प्रोवाइड कर, सबसे पहले प्रिस्क्राइब करना चाहिए, खाना चाहिए, लेना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए, ना कि हमें से परे जाके फास्ट फूड, हमें फास्ट फूड मार्केट से रेनी सीजन में नहीं खरीदना चाहिए। में हमारा राइट ऑर्डर क्या बना, इसमें राइट है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन वर्ड। इसमें सेंटेंस क्या है, एन अनटाइडी पाइल ऑफ समथिंग। इसमें अनटाइडी पाइल ऑफ समथिंग का मतलब हुआ कुछ बिखरा हुआ, क्या हुआ, बिखरे हुए ढेर को, बिखरा हुआ ढेर से क्या कहेंगे, बेल, टक, हिप या जिल्ट। जिल्ट से स्टार्ट करते हैं। जिल्ट का मतलब हुआ ठुकराना या धोखा देना, धोखा या फिर ठुकराना, कोई भी चीज ठुकराना, जिल्ट। हिप है, हिप का मतलब हुआ ढेर, क्या हुआ, ढेर। स्टक है, स्टक का मतलब हुआ कुंड। और बेल है, बेल का मतलब हुआ गट्ठर, क्या हुआ, गट्ठर। तो एक बिखरा हुआ ढेर, इसे क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर 3 हिप, हिप राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, ए लॉन्ग सीरीज ऑफ वंडरिंग्स और एडवेंचरस। एक क्या है, एक लंबी श्रृंखला घूमने की, वॉन्डरिंग्स एंड एडवेंचर साहसिक कार्यों की एक लंबी श्रृंखला, इसे क्या कहते हैं, ऑप्शन है जोंट, ड्राइव, सफारी या ओडसी। इसमें जोंट का मतलब हुआ छोटी यात्रा, स्मॉल ट्रिप, क्या है, स्मॉल ट्रिप, उसे क्या कहते हैं, जोंट। ड्राइव का मतलब हुआ चलाना, ड्राइव करना। सफारी क्या है, सफारी होती है जंगल में, वन्य में, वन्य अभ्यारण होते हैं ना, क्या होते हैं, वन्य जीव यात्रा, यात्रा। देखो कोई भी फॉरेस्ट हुआ, ने पार्क हुआ है ना, तो उसमें जब जैसे ये पूरा है बाउंड्री वॉल, और जब हम इसमें, ये रोड है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बाई कार या फिर हम किसी भी ट्रांसपोर्ट से हम जब सफारी कर रहे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं, तो जब हमें कोई भी एनिमल दिखता है तो वो क्या है, वो एक यात्रा है, वन्य जीव यात्रा, सफारी। और ओडसी है, ओडसी का मतलब हुआ साहसिक कार्य, साहसिक कार्य, यात्रा, कार्य या यात्रा। तो इसमें ऑप्शन 4 एकदम राइट होगा। नेक्स्ट है,
इसमें हमें इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है इस क्वेश्चन में। माई और देख लो पर्सनल, इसमें पर्सनल की स्पेलिंग देख लो। ओनोक्लोजी फिजिशियंस वर द वंस हु एडवाइज्ड ए कॉन्क्रेवेटिव स्ट्रेटजी कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी फॉर मॉनिटरिंग द नोडल्स इन माई नेक। तो इसमें चार आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, किसकी स्पेलिंग करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फिजिशियंस की स्पेलिंग दे रखी है, मॉनिटरिंग की दे रखी है, पर्सनल और स्ट्रेटजी। इसमें आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि पर्सनल की स्पेलिंग क्या है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है तो राइट स्पेलिंग क्या होगी, राइट होगी PERSONAL पर्सनल। पर्सनल क्या होता है, पर्सनल होता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत। अगर और ऑप्शंस की भी मतलब देखें तो फिजिशियंस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डॉक्टर। मॉनिटरिंग का मतलब क्या हुआ, निगरानी करना, निगरानी करना, नजर रखना। और स्ट्रेटेजी का मतलब हुआ रणनीति, रणनीति। नेक्स्ट है, ये भी रीअरेंज करना है हमें, तो इसमें क्या ऑर्डर बनेगा, इसमें हमारा होगा सबसे पहले होगा कहाँ से, ट्रैवलिंग इज इंपॉर्टेंट एज इट टीच अस अ लॉट ऑफ थिंग। ट्रैवलिंग यात्रा क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एज इट टीच अस अ लॉट ऑफ थिंग। ये हमें क्या करती है, टीच करती है, पढ़ाती है, सिखाती है, कितनी बहुत सारी चीजें, है ना। तो ये हो गया स्टार्ट। फिर आया ट्रैवलिंग हैज चेंज डायरेक्टली थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। ऑप्शन इसमें ए नंबर। फिर स्टार्ट हुआ, अर्लियर पीपल हैड टू टेक एनिमल्स टू ट्रेवल टू ए न्यू प्लेस एंड इट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग। अर्लियर पहले के टाइम में पीपल क्या करते थे, वो एनिमल्स को लेते थे और ट्रेवलिंग के लिए, नई जगह जाने के लिए वो एनिमल्स का ही लेते। जैसे आजकल ट्रांसपोर्ट कार बस है ना, वो एनिमल्स के साथ, जैसे खच्चर है ना, बैलगाड़ी, हाथी गाड़ी, ये या फिर घोड़ा गाड़ी, ऐसे करके वो ये चीजें साधन ये यूज करते थे नई जगह के लिए। लेकिन ये क्या था, ये टाइम कंज्यूमिंग। हमें अगर हम किसी जगह एक दिन में पहुंच रहे हैं तो यहाँ हम 5-6 दिन में जाके, हमें 5-6 डेज का टाइम लग रहा था, 5-6 डेज का टाइम लग रहा था। नाउ अब क्या है, देर आर मेनी ट्रांसपोर्ट ऑप्शन अवेलेबल डेट हेल्प यू रीच विद इन नो टाइम्स। अब बहुत सारे ट्रांसपोर्ट हो गए हमारे पास अवेलेबल हैं, जिससे हम जल्दी बिना टाइम खर्च करे हम जल्दी से पहुंच सकते हैं। फर्दर द इंटरनेट हैज मेड ट्रेवलिंग इजियर बाई ऑफरिंग मैप्स, ट्रांसलेशन एप्स, फूड सर्विस, कैब सर्विस ईटीसी अवेलेबल एट आवर फिंगर टिप्स। आपका मुझे ऐसे लगता है ये जो आया है ये पैराग्राफ, ये मैंने आई थिंक डी ट्रिपल एस बी के पेपर में, या फिर मैंने एक पीआरटी, आई थिंक या तो पीआरटी का पेपर मैंने करवाया था या डी ट्रिपल एस बी का टीजीटी का पेपर मैंने करवाया था, उसमें सेम ये पैराग्राफ आया था, सेम सेम ये पैराग्राफ आया था। ये आप मेरे, अगर आपने पीवाईक्यू की सीरीज नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए हैं, जो हमारे डी ट्रिपल एस बी के टीजीटी हो, पीआरटी हो, एनटीटी हो, उनके पेपर मैंने कराए हैं। आप एक बार वॉच करें और आपको ये पैराग्राफ उसमें मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ, कौन सा ऑर्डर राइट हुआ, इसमें ऑप्शन 1 राइट हुआ, EACBB ये ऑर्डर होगा इस पैराग्राफ का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, हमें एक पैसेज दे रखा है और इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। हमारा इसका क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। इस फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना, द लेटर पार्ट ऑफ 17th सेंचुरी ब्रोट ए शिफ्ट इन द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ स्पेन। हाउ, कैसे स्पेन की हिस्ट्री एकदम इतनी ग्लोरियस, एकदम चमकदार, एकदम ब्राइट कैसे हुई, ये हमारा पैसेज देखते हैं। में पैसेज में क्या है, देखो पावर, next century, Spain was the most important colonial power in the world. It was the most powerful state in Europe and the foremost global power during the 16th century, greater part of the 17th century. क्या क्या दे रखे हैं, a vast empire was established in Europe. Power steadily declined under Habsburg regime. Yeah, Spain was no longer regarded as the ruling colonial power. War of succession confirmed the lead position of Spain. इसमें हमारा बनेगा कौन सा, इसमें क्या है, कहाँ दे रखे हैं, ये है देखो यहाँ दे रखा है, 17th century saw a gradual decline of power under a increasingly neglectful and impact unspun regime। इसमें कौन सा राइट होगा, इसमें राइट है ऑप्शन नंबर 2, पावर स्टेडली डिक्लाइंड अंडर अब्सबर्ग रेजिम। तो ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्मिनेटेड। कल्मिनेटेड का मतलब क्या होगा, इसमें कल्मिनेटेड का मतलब हुआ निष्कर्ष पर पहुंच, रिजल्ट पर पहुंच।
तो इसका मीनिंग क्या है? इंट्रोड्यूस ऑन ए ग्रांड स्केल, फॉलो ए पर्टिकुलर पाथ, गाइड एंड और ट्रांसफॉर्म, रीच द एंड और फाइनल रिजल्ट। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? दी टोन ऑफ द पैसेजेस, इस पैसेज का टोन क्या है? अगर हम इस पैसेज को पढ़ें तो हमें खुद से पता चलेगा। देखो सेंट आपके लिए मैं पैसेज पढ़ती हूँ। द किंगडम ऑफ स्पेन वाज क्रिएटेड इन 1492 with the unification of the kingdom of Castile and the kingdom of Aragon. For the next 3 centuries, Spain was the most important colonial power in the world. It was the most powerful state in Europe and the foremost global power during the 16th century, the greater part of the 17th century. Spain established a vast empire in the Americas, stretching from California to Patagonia, and colonies in the Western Pacific. Spain's European wars, however, led economic damage, and the latter part of the 17th century saw a gradual decline of power under an increasingly neglectful and inept Habsburg regime. The decline culminated in the War of Spanish Succession, where Spain's decline from the position of a leading Western power to that of a secondary one was the confirmed. Although it remained the leading colonial power, the 18th century saw a new dynasty, the Bourbons, which directed considerable effect toward the institutional renewal of state, with some successes peaking in a successful involvement in the American War of Independence. The end of the 18th century, the start of 19th century saw turmoil unleashed throughout Europe by the French Revolutionary and Napoleonic Wars, which finally led to a French occupation of much of the continent, including Spain. This triggered a successful but devastating war of independence that shattered the century and created an opening of for what would unlimitedly be the successful independence of Spain's mainland American colonies. Following a period of growing political instability in the earlier 20th century, in 1936, Spain was plugged into a bloody civil war. The war ended in nationalist dictatorship led by Francisco, which controlled the Spanish government until 1905. में आपको सेंटेंस पढ़ा आपने, तो आपको कौन-सी टोन लगी? क्या इसमें हमें पॉजिटिव टोन लगी? नहीं, इसमें पॉजिटिव की तो कोई बात ही नहीं हुई। क्या इसमें कोई रोमांटिक का पैराग्राफ था? नहीं, ये पैसेज रोमांटिक का भी नहीं था और पॉजिटिव भी नहीं था। क्या ये एनालिटिक्स था? नहीं, इसमें एनालिटिक्स नहीं किए, ये था पूरी तरीके से इन्फॉर्मेटिव। इसमें पूरा स्पेन के बारे में बता रखा है, कैसे-कैसे वो ग्रो किया, कैसे-कैसे डिक्लाइन किया, कैसे-कैसे उसकी डिपेंडेंस बारे में पूरा डिटेल में बता रखा है। कौन-सा राइट है? ऑप्शन थर्ड राइट है। एक बार आप पैसेज समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, पर एक बार आप पैसेज पढ़ लें। पैसेज पढ़ने से आपको उसकी टोन, आपको उसका तरीका पता चलेगा। अगर आपको कुछ भी अलग लग रहा है, तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि सेंटेंस किस टाइप का है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा? एज पर द पैसेज व्हाट कंसीक्वेंस डिड द नेपोलियन वॉर ब्रिंग अबाउट? तो इसमें कंसीक्वेंस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रिजल्ट, परिणाम, परिणाम। और नेपोलिक वार मतलब नेपोलियन युद्ध, ब्रिंग अबाउट इसमें क्या है? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अनेबल टू लीड एनी पॉजिटिव रिजल्ट, स्पेन वाज ऑक्यूपाइड बाय द फ्रेंच। इसमें कौन सा है? एक ऑप्शन नंबर 2 राइट है, स्पेन वाज ऑक्यूपाइड बाय द फ्रेंच। हम इसको देखते हैं क्या रिजल्ट निकला नेपोलियन वॉर के बाद में। नेपोलियन वॉर कहाँ है? हम ढूंढते हैं एक बार। नेपोलियन वॉर ये इसमें देखो, थ्रो आउट यूरोप बाय फ्रेंच रिवोल्यूशनरी एंड नेपोलियनिक वार विद फाइनली लेड टू फ्रांच ऑक्यूपेशन ऑफ मच ऑफ कॉन्टिनेंट। फ्रांस ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया कितने? काफी कॉन्टिनेंट पर, द्वीपों पर, महाद्वीपों। तो इसमें कौन सा राइट है? ऑप्शन 2 एकदम राइट है, हमने पैराग्राफ में भी देख लिया। नेक्स्ट है, चूज द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। इस पैसेज के लिए हमें एक टाइटल सुटेबल, कौन सा सही रहेगा टाइटल, वो बताना है। द राइज एंड फॉल ऑफ नेशनल एम्पायर,
है ना। द हिस्ट्री ऑफ स्पेन, द डाउनफॉल ऑफ हब्सबर्ग राइजिंग, द स्पेन इज 18th सेंचुरी में हार्डली 18th सेंचुरी की तो बात नहीं हुई, इसमें 16, 17, 18, 19, 20th सेंचुरी तक गया था। द डाउनफॉल ऑफ हब्सबर्ग राइजिंग, इसमें ओनली हब्सबर्ग राइजिंग का मतलब नहीं बता रखा था। और द राइज एंड फॉल ऑफ नेशनल एम्पायर, तो इसमें किसका बताया, सबसे पहले आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो क्या बताया, द किंगडम ऑफ स्पेन वॉज क्रिएटेड 14th-19th सेंचुरी। तो इसमें ज्यादातर देखो आप बात करिए स्पेन, फिर यहाँ आया स्पेन, है ना, आगे सारा स्पेन के बारे में, है ना, स्पेन स्पेन के बारे में, उसके राइज एंड उसके आगे पीछे की बात चल रही है। तो क्या हुआ, हमें पता चला कौन सा, कि टाइटल क्या बनाए, द हिस्ट्री ऑफ स्पेन। ऑप्शन 2 राइट करते हैं, इसमें टाइटल क्या सही रहेगा, द हिस्ट्री ऑफ स्पेन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है और हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लैंक 3, ब्लैंक 3 में कौन सा आएगा ये देखना है। 3 कहाँ है, ये यहाँ है, हमें ये बताना है। तो इसमें क्या है, द इफेक्ट ऑफ दिस स्ट्रेस ऑन द यूथ आर ऑल्सो, ऑल्सो क्या है, ऑडिबल, एडिबल, विजिबल या वॉयलेबल। इसमें ऑडिबल क्या है, सुनने योग्य, ऑडिबल क्या है, सुनने योग्य, सुन सकते हैं, वो है ऑडिबल। एडिबल क्या है, खाने योग्य, क्या है, खाने योग्य। विजिबल क्या है, देखने योग्य, या एक है इसके लिए दृष्टांत, देखने योग्य, कोई चीज देखने योग्य। और वाइबल है, वाइबल का मतलब क्या हुआ, व्यवहार्य या सक्षम। तो इसमें कौन सा राइट होगा, इसमें राइट है ऑप्शन नंबर 3 विजिबल। क्या है कि उनकी देखो, द इफेक्ट ऑफ दिस स्ट्रेस ऑन द यूथ आर आल्सो विजिबल इन देयर फिजिकल बीइंग वेयर बाय दे, देखो फिजिकल, अगर शारीरिक हो रहा है तो देख पा रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन 3 एकदम राइट होगा। नेक्स्ट है 17th नंबर का क्वेश्चन, क्या है इसमें, हमें ब्लैंक 5 का बताना है, कौन सा बताना है, ब्लैंक 5 में। तो वेयर एवर दे ब्लैंक स्पेस इंक्रीज्ड पल्सेस एंड ब्लैंक स्पेस लोट ऑफ टेंशन इन देयर मसल्स। तो इसमें क्या है, नो आर्टिकल, डी, ए या एन। एन तो कैसे नहीं आया, क्योंकि ले साउंड है कॉन्सोनेंट का, तो एन नहीं आएगा। नो आर्टिकल का इसमें यूज नहीं होगा, क्योंकि नो आर्टिकल के कुछ फिक्स रूल रेगुलेशन है। और दा क्या है, इसमें हमें टेंशन स्पेसिफिक नहीं हो रही, कौन सी टेंशन, कौन सी स्ट्रेस, माइंड का है, ब्रेन का है, कैसा, तो मतलब कैसा टेंशन है, किस बात की बात नहीं बता रखी स्पेसिफिक, तो दा भी नहीं आएगा। तो इसमें क्या आएगा, ए, क्या आएगा, ए लोट ऑफ टेंशन, एक बहुत ज्यादा टेंशन इन देयर मसल्स। नेक्स्ट है 18th नंबर का क्वेश्चन में क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट ब्लैंक 2, हमें ब्लैंक 2 बताना है। तो ब्लैंक 2 में क्या होगा, they have no time for relaxing or to pursue something of blank space own interest should sounds like a luxury to them। तो इसमें क्या हुआ, देखो दे हैव नो टाइम, इसका हमें ऑब्जेक्टिव, दे का क्या बताना है, हमें ऑब्जेक्टिव केस बताना है। तो क्या आएगा इसमें, दे हैव नो टाइम फॉर रिलैक्सिंग और टू परस्यू समथिंग ऑफ, और फिर इसी की बात हो गई, तो दे का क्या बना दिया हमने, कर दिया इसको देयर, दे का क्या कर दिया, देयर ओन, पॉजेसिव, क्या कर दिया हमने, पॉजेसिव प्रोनाउन कर दिया। तो ऑप्शन 1 एकदम राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, 19th नंबर का क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लैंक 1, 1 नंबर का ब्लैंक बताना है। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, सो दे हैव नो टाइम टू केयर फॉर ब्लैंक स्पेस। तो इटसेल्फ, सेल्फ, योरसेल्फ या देमसेल्व्स, दे, तो दे, आप देखें दे हैव नो टाइम टू केयर फॉर, अब दे के ही बात करी है, तो इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे इसका देमसेल्फ, देम सेल्व्स, दे का ही हम देम सेल्व्स लगाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा राइट है, 4 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लैंक 4, 4 नंबर के ब्लैंक में बताना है। तो इसमें देयर फिजिकल बीइंग वेयर बाय दे क्या है, प्लूरल, प्लूरल इंक्रीज्ड पल्सेस एंड ब्लैंक स्पेस a lot of tension in their muscles। तो कौन सा आएगा, इसमें आएगा, कौन सा आएगा, हैव, क्या आएगा, हैव इंक्रीज्ड, क्योंकि दे प्लूरल है, और इसमें हमारा 4, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 4 राइट है। ये तो क्या है, पास्ट का हो और इंडिफेंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी साथ में दे रखी हो, तो तब लगेगा, और वो भी क्वेश्चन में या नेगेटिव में, क्या तो इंट्रोगेटिव में और क्या नेगेटिव में, नेगेटिव में। ये लगता है सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर के साथ में, हमारा कौन सा राइट है, ऑप्शन 4 एकदम राइट है। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। हमने 11 जून के दोनों पार्ट, 11 जून के हमने थर्ड शिफ्ट का 1 से लेके 20 तक के पार्ट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज की क्लास में अनोदर 1 से लेके 20, मतलब टोटल हमने 11 जून के
थर्ड शिफ्ट के 40 क्वेश्चंस हमने 2 वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आपको दोनों वीडियो को देखने हैं, जिससे दोनों आपको पूरा एक पेपर जो शाम की शिफ्ट में आया था, इवनिंग में आया था, वो क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश।